ये केंद्र जो ग्राम साधना केंद्र है, इस केंद्र के अंदर आज एक महत्वपूर्ण ये कड़ी भी जुड़ी है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे यहाँ के किसान भाइयों को जो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, उसके लिए भी बताया जाता है। हमारे ऐसे युवा जिनको यहाँ से स्किल दे करके, एडवांस टेक्निक की स्किल दे करके उनको स्किल किया जाता है और वो आगे बढ़ें, इस प्रकार का स्किल वो यहाँ दिया जाता है। और आज ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है कि व्यक्ति अपने शरीर को भी इस भाग दौड़ की जिंदगी में, क्योंकि लगातार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अपने शरीर के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, इस केंद्र के माध्यम से कि वो बीच में से कुछ समय निकाल करके यहाँ अपने शरीर को स्वस्थ और ठीक कर सके। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ठीक होगा तो हम विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा जो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करेगा। हमारे देश की जब हमारा शरीर मजबूत स्वस्थ होता है तो देश की सीमाएं भी मजबूत और स्वस्थ होती हैं। मैं आज इस ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर के उद्घाटन पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, देश की सुरक्षा का सवाल है। हरियाणा में से कितने जासूस अब तक पकड़े गए और क्या कार्रवाई आगे बातचीत जारी रहेगी? नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मंत्री जी, इससे बड़े हादसे के बाद ही सरकार जागती है। 8 गुप्तचर पकड़े गए हैं, इससे पहले सरकार सो रही थी, इससे पहले गुप्तचरों के ऊपर क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, विषय ये नहीं होता है। विषय कौन सा, कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के, आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, अब हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत, जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ऐसे कई रेलवे और ब्रिज बन रहे हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, चाहे वो मनाना गांव से संबंधित है, चाहे खंडरा गांव है, वहां भी मतलब 2023 में पूरा होना था, अभी तक नहीं हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सारे काम गति से पूरे होंगे।
हमने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। जितने भी काम ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। 12 मार्च को हटा, लगा था 12 मार्च 2024, 12 मार्च 13 मार्च 2025 को वो हटा। 1 साल के बाद हटा, बीच बीच में क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी और फिर हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी। लंबा समय हो गया और अब हमारे पास गति से हम काम करेंगे। हमारी सरकार गति से काम कर रही है। जितने भी काम है सब गति से होंगे। हमारे सवाल का जितने भी पूर्व सीएम ने अनाउंसमेंट किए वो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने कहा है ना, सारे काम पूरे होंगे। एक भी जो हमने या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई भी अनाउंसमेंट किया है वो सारी पूरी होंगी, अगली भी होंगी। सर, वेलनेस सेंटर में ट्रीटमेंट चार्जेस क्या रहेंगे, कुछ पता चला? नॉर्मल रहेंगे, देश में चलने वालों से 25% रहेंगे। नहीं, एक बात और बताऊं मैं, आपने सवाल अच्छा पूछ लिया, क्योंकि इस वेलनेस सेंटर में जो भी कोई सेवा भाव से अपना योगदान देगा वो इसी वेलनेस सेंटर, इसी क्षेत्र के युवाओं, इसी क्षेत्र के किसानों और इसी केंद्र के उपयोग के लिए होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने घर से खाना लेके आते हैं, घर जाकर के खाते हैं। यहाँ कोई वो नहीं। पता चला 10,000 पर डे के हिसाब से ट्रीटमेंट हो गए। मैंने कहा है कि यही काम आएगा।